श्री राम जी की वानर सेना में क्या केवल हनुमान जी ही इतने सक्षम थे जो समुद्र पार कर सकते थे, जबकि अंगद जी स्वयं कहते हैं कि वो भी समुद्र लांघ सकते हैं, परंतु लौट आने में उन्हें संदेह है। जामवंत ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए? अंगद जी केवल युवराज ही नहीं थे, वे बुद्धि और बल में अपने पिता बाली के समान ही थे। उनके लिए 100 योजन समुद्र लांघना कोई असंभव कार्य नहीं था। फिर भी वो कहते हैं कि पार तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन लौटने को लेकर मन में संदेह है। यह संदेह शारीरिक सामर्थ्य का नहीं था, बल्कि एक पुराने श्राप से जुड़ा हुआ था। बाली पुत्र अंगद और रावण का पुत्र अक्षय कुमार एक ही गुरु के यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। अंगद स्वभाव से अत्यंत बलशाली और कुछ चंचल भी थे। बाल्यावस्था में वो अक्सर अक्षय कुमार को पराजित कर देते थे। कभी कभी तो उसे थप्पड़ मार देते थे, जिससे वह मूर्छित हो जाता था। अक्षय कुमार बार बार रोते हुए गुरु के पास शिकायत लेकर जाता था। एक दिन गुरु ने क्रोधित होकर अंगद को श्राप दे दिया कि यदि भविष्य में तुमने अक्षय कुमार पर हाथ उठाया तो उसी क्षण उसके थप्पड़ से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यदि वे लंका जाते और किसी भी स्थिति में उनका सामना अक्षय कुमार से हो जाता तो श्राप के कारण संकट उत्पन्न हो सकता था। इसी कारण उन्होंने यह दायित्व पहले हनुमान जी को सौंपने का प्रस्ताव रखा। इस बात को रावण भी भली भांति जानता था। जब लंका में समाचार पहुंचा कि एक अत्यंत बलशाली वानर आया है और अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है, तब रावण ने सबसे पहले अक्षय कुमार को ही भेजा। उनके मन में यही था कि वानरों में बाली और अंगद के अतिरिक्त इतना बल किसी में नहीं है कि वो समुद्र पार कर सके। बाली का वध श्री राम के हाथों हो चुका था, तो स्वाभाविक था कि संदेह अगला अंगद पर ही जाएगा, और यदि वह अंगद हुआ तो गुरु के श्राप के कारण अक्षय कुमार उसे सहज ही मार सकता था। जब हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध कर दिया, तब रावण अत्यंत क्रोधित हुआ। अब उसे स्पष्ट हो गया कि यह वानर ना तो बाली है ना अंगद। तब उसने मेघनाद को भेजा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि वानर को मारना नहीं है, जीवित बांध कर लाना है। वो स्वयं देखना चाहता था कि आखिर बाली और अंगद के अलावा ऐसा कौन है जिसमें इतना पराक्रम है। हनुमान जी केवल वर्तमान कार्य ही नहीं, भविष्य की आवश्यकता भी देखते हैं। वो जानते थे कि जब तक अक्षय कुमार जीवित रहेगा, अंगद के लिए लंका में प्रवेश करना संशय से भरा रहेगा। इसलिए उन्होंने अक्षय कुमार का वध किया।